नमस्कार, जय श्री राम। चलिए चलते हैं कथा की तरफ। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें। अब राम जी ने लक्ष्मण जी को तैयार कर लिया सीता जी को वन में छोड़ के आने के लिए, और अब सीता जी के पास जाते हैं भगवान जी, और देखिए उनसे क्या बात करते हैं। इस प्रकार जब कर चुके लक्ष्मण को तैयार, तब पहुँचे रघुवंश मणि जनक सुता के द्वार। बोले प्यारी भामिनी छाया को दो ठौर, करना है जग के लिए थोड़ी लीला और। जिन भक्तों के कारण मैंने गरुड़ासन त्यागा था अपना, उसका आसन स्वीकार किया सिंहासन त्यागा था अपना। जो सुरमंडल बानर बनकर लंका से तुमको लाया है, इतराया है अपने बल पर इतना ज्यादा गर्वाया है। कमले तुम खूब जानती हो है नाम गर्वहारी मेरा, कर दूं भक्तों का गर्व खर्व तब बोझ हटे बारी मेरा। इसलिए जनों के स्वार्थ हेतु अब फिर कुछ कर दिखलाना है, वैदेही के बच्चों द्वारा उनका अभिमान हटाना है। जो आज्ञा के हो गई सीता अंतर ध्यान, छाया ने उस देह में किया निवास स्थान। छाया रूपी सिया से बोले तब रघुनाथ, वन यात्रा को प्रातः ही जाओ लखन के साथ। उस दिवस बनों के चित्र देख तुम मन ही मन उमगाती थी, गंगा पर पर्ण कुटीरों पर अपना अनुराग दिखाती थी। इच्छा तुम प्रकट कर रही थी जीवन में बन बिहार फिर हो, रुचती न मोतियों की माला वो ही मुतियार फिर हो। कुछ सैया हो फल भोजन हो सत्संगत का मुनि मंडल हो, जी बैलाने को आस पास हिरणों के बच्चों का दल हो। वे ही अभिलाषाएं शायद मेरे भीतर मछलियां कर, इस समय रूप में आज्ञा के मुख से बाहर निकली आकर। अतएव सिधारो प्राण प्रिय इच्छाएं पूरी करने को, वन के उन पावन धामों में वन देवी सदृश विचरने को। आएंगे बड़े भोर लक्ष्मण सेवा में रथ भी लाएंगे, ये कार्य उन्हीं को सौंपा है वे साथ तुम्हारे जाएंगे। अच्छा वो सीते प्रिय विदा जग में निर्मल चांदनी रहो, ये राम तुम्हारा बना रहे तुम सदा राम की बनी रहो। इस प्रकार कह चल दिए व्याकुल दया निधान, नींद न आई रात भर रहा सिया का ध्यान। इधर लखन की भी कटी रोते रोते रात, अरुण शिखा का शब्द सुन जागे जन प्रभात। पहुँच शीघ्रता से गए सीता माँ के पास, ज्यों त्यों रथ के साथ में व्याकुल और उदास। लक्ष्मण जी ने जिस समय आकर नाया शीस, माता की नाई लगी देने सिया आशीष। फिर बोली रथ ले आए हो तो व्यर्थ अबेर नहीं अच्छी, यह मत अनुभवी जनों का है शुभ कृति में देर नहीं अच्छी। कौशलपति की जो आज्ञा है वह आज्ञा मेरी इच्छा है, बरसों के बन के दर्शन की
उर में उत्कट उत्कंठा है। प्राय में प्रभु से कहती थी मुनि दर्शन करवाना स्वामी, फिर एक बार प्राकृतिक दृश्य दासी को दिखलाना स्वामी। इस समय उन्हीं अनुरोधों को कौशलपति पूरा करते हैं, है धन्य भाग इस दासी के, करुणा निधि करुणा करते हैं। यह कहकर पति पद सुमर बैठी सिया सानंद, रथ हाँका तब लखन ने कह जय रघुकुल चंद। कौशल के राजमार्ग से जब वह रथ निर्जन को जाता था, पीछे हटता था अंधकार, आगे प्रकाश दिखलाता था। सचमुच उस दिन का वह तड़का दुख सुख से मिला सवेरा था। जंगल के लिए उजेरा था, महलों के लिए अंधेरा था। प्रकृति नदी में जब बहा, रथ में वह नाव समान, नैनों से तब लखन के बरसा मेघ समान। नभ के तारे थे ज्योतिहीन, चंद्रमा उदास हो रहा था, कण नहीं ओस के गिरते थे, पृथ्वी पर व्योम रो रहा था। दूसरी ओर लालिमा लिए सूरज रुक रुक कर उगता था, उन मोती जैसी बूंदों को अति शीघ्र हंस सम चुभता था। जब उज्जवल हुआ गगन मंडल, तब नाची डाली हिल मिल कर, अब लोक प्रकृति का यह रहस्य, सब कली हंस पड़ी खिल खिल कर। पुष्पों के दल वृक्षों को तज रथ पथ पर स्वयं बिखरते थे, पक्षी अपने मीठे स्वर से माता का आदर करते थे। उसी समय वह रथ रुका गंगा जी के तीर, ठहरे सीता के सहित लक्ष्मण धर कर धीर। नहाए श्रद्धा के सहित विनती की कर जोर, हाँक दिया फिर रथ तुरंत सघन बनों की ओर। कहने को वह बन बीहड़ था, पर पावन पथ गंगा का था। मुनि वाल्मीकि के आश्रम को वह पथ ही शीघ्र पहुँचता था। पथ भी कह सकते नहीं उसे, कीकर बेरी का जंगल था। आगे तो प्रकृति जानती थी, जो उसके आगे मंगल था। ऊंचे नीचे खड्डे जग की उन्नति अवनति दिखलाते थे। रथ के पहिए गिरते पड़ते जीवन की चाल दिखाते थे। धरती उबड़ खाबड़ तो थी, पर रथ को मार्ग दे रही थी। माँ जैसे बच्चे को लेती, त्यों ही वह गोद ले रही थी। चलती तो थी अत्यधिक वायु, पर शीतल सुखकारी लगती। गर्जन बन सिंगनियों में थी, पर कोयल सी प्यारी लगती। मानो बन नर से शासन ले नारी को दिया चाहता है, या सीता को पट रानी से बन रानी किया चाहता है। उसी विपन में लखन ने बाग डोर ली थाम, रथ से नीचे उतर कर माँ को किया प्रणाम। रो उठे शिशुवत तुरंत बही असुर की धार, इस घटना से सिया भी बोली धैर्य विसार। हे रघुकुल के छोटे राजा, क्यों रोते क्यों अकुलाते हो। अपनी छतरानी भावज में क्यों करुणा रस उपजाते हो। छतरी के नेत्र रुधिर ही की वर्षा से शोभा पाते हैं। घननाद जीतने वाले को ये आंसू नहीं सुहाते हैं। इसलिए धीरता धारण कर सब छुपा भेद खोलो लक्ष्मण। क्या सोच रहे क्या देख रहे, क्या चिंता है बोलो लक्ष्मण।
माता के ये वाक्य सुन रुका नैन का नीर, तब लक्ष्मण कहने लगे धारण कर कुछ धीर। बस बाकी कल होगा। धन्यवाद। कल दोबारा प्रस्तुत होगी।